नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के महत्व की। महत्व अर्थात इस द्वितीय जो अपने अध्याय है उसका महत्व क्या है, उसकी कहानी क्या है, इसका क्या फल है, इसको पढ़ने से किस प्रकार का फल मिलता है और उसको सुनने से भी किस प्रकार का फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते शुरू करते हैं हम। श्री नारायण वाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जो जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करके बहुत दिन बीते। तहाँ एक बल नामा ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मेरी मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के द्वितीय अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, जो कि तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर सिंह भाग गया। तब वह अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया, तो तुम संत त्रिकालज्ञ अर्थात त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे कहकर सुनाओ, यह क्या चरित्र भया है। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डैन भई। जिस सुंदर लड़के को देख उसको खा लेवे। और यह सिंह पिछले जन्म फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी बन को गई थी। वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह डैन यह बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा कि तू पिछले जन्म चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिस कर हम तीनों ही इस अधम देह से छूट कर। ब्रह्मचारी ने कहा कि हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता हमारे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने 3 अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। 3 सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े और सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल अधिक होता है। इति पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे श्री गीता महात्मा नाम द्वितीय अध्याय। तो दोस्तों, आज जो हमने ये जो कथा और जो महत्व करा है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चाहे अपने टोटल अपने श्रीमद् भागवत गीता जी में 18 अध्याय, उन 18 अध्याय में 18 के 18 महत्व है। उन सभी को पढ़ने से या सुनने मात्र से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और वो बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना
ना भूलें और ऑल वाले ऑप्शन पर अवश्य क्लिक करें, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।